चलिए क्लास 12 एक क्वेश्चन हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं तो कंसंट्रेशन के पॉइंट्स हमारे थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे। हमने कहा एक हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। परसेंटेज में दे रखे और 300 ग्राम हमने कैसा लिया जिसमें 25% सोल्यूट है, 400 ग्राम हमने कैसा लिया जिसमें 40% सोल्यूट है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर हम सबसे पहले निकालें, हमें निकालना क्या है परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। किस में हम निकाल लें 25% वाले सोल्यूशन में, वो कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 25/100 क्योंकि परसेंटेज में दिया है, ये कितने ग्राम आ जाएगा 75 ग्राम। यानी इस वाले सॉल्यूशन में 75 ग्राम हमारा क्या है सोल्यूट है, बचा हुआ हमारा क्या है सॉल्वेंट है। इसी तरीके से मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन 40% सोल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 300 दैट इज इक्वल टू 400 है ना, 400 ग्राम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 40 × 4 160 ग्राम। इस वाले सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्यूट है 160 ग्राम। तो अब अगर हम देखें तो टोटल सॉल्यूट हमारा कितना हो रहा है, टोटल सॉल्यूट विल बी 160 प्लस 75, ये कितना हमारा निकल के आ जाएगा 235 ग्राम। और जो हमारा टोटल सॉल्यूशन हो गया उसका कितना मास है 300 ग्राम एक है, 400 ग्राम एक है, इसको ऐड किया है हमने, यही तो लिखा है क्वेश्चन में। स्टेटमेंट्स का बहुत रूल है, ध्यान से देखा करें इसमें। तो हमने क्या देखा टोटल सॉल्यूशन का हमारा मास कितना हो गया 700। अब हम चाहें तो टोटल सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेगा 700 ग्राम में 235 माइनस कर दें सॉल्यूशन से। जब हमारा सॉल्यूट हट जाएगा तो हमारा क्या निकल आएगा, ये 35 है, हमारा टोटल सॉल्वेंट का मास निकल आएगा, वो कितना होगा करीब 465 ग्राम। तीन फिगर्स आ गई, 700 ग्राम के सॉल्यूशन में 235 ग्राम सॉल्यूट है और 465 ग्राम हमारा क्या है सॉल्वेंट है। अब हमें क्या निकालना है मास परसेंट निकालने हैं हम सॉल्यूट का, बहुत आसान है। वो कितना होगा दैट विल बी इक्वल टू 275 ग्राम सॉल्यूट है, कितने में है 700 ग्राम के सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम इसको निकाल लेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना है दैट इज 465 ग्राम्स अपॉन 700 × 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना देखेंगे, एक और तरीका होता है सम हमारा एग्जैक्ट आना चाहिए, दिस विल बी 33.57 sorry 57, it is 33.57 and this will be 66.4%। क्लियर। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स करने ये आएंगे आपके पास। चलिए अगला देखिए, दो न्यूमेरिकल और हम लोग उठाते हैं, पिक करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 98% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट हैविंग डेंसिटी 1.8 ग्राम सीसी। यहाँ ध्यान रखना डेंसिटी दे रखी है और हमें क्या दे रखा है वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है कितना 98% यानी 98 ग्राम हो गया। अगला सवाल है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 10NH2O2। सबसे पहले वाला हम लोग देख लेते हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं फर्स्ट वाले में कि 100 ग्राम का जो सॉल्यूशन है उसमें कितना है 98 ग्राम हमारा क्या है H2SO4, ये हमारा क्या है 98 ग्राम H2SO4 है। अगर हम मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन का वो नहीं दिया है तो 100 ग्राम का मतलब क्या हो गया, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे यानी हमारे लिए एक फॉर्मूला होता था डेंसिटी का दैट इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास हमारा पता नहीं है हमें, वॉल्यूम हमारा निकालना है हमें। मास हमारा कितना दे रखा है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में रख के, यानी ये कितना हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूशन हमने कितना मान लिया 100 ग्राम। सबसे पहले हम वॉल्यूम के लिए निकाल दें तो हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी के।
हो जाएगा। और हमको पता है मास हमने कितना ले रखा है 100, ये ग्राम में ले रखा है यानी लीटर्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 1000, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, टू टेक मास इन लीटर्स, क्योंकि बात किसकी हो रही है सॉल्यूशंस की। आपको पता है नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू व्हाट, यहाँ नॉर्मेलिटी तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लेंगे कितना होगा, आपको पता है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2SO4 का 98 और वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 49। वेट हमें कितना दे रखा है 98, वॉल्यूम हम रख देंगे यहाँ पे निकाल लिया हमने फॉर्मूले में। तो वेट हमारा कितना हो गया 98 अपॉन 49, और क्योंकि जब वॉल्यूम नीचे रखेंगे तो क्या होगा इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, ये 100 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा 1.8 इंटू 1000। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा 36, तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, आ रहा है 36 नॉर्मल सॉल्यूशन है ये, जिसका हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की। ये बड़े ट्रिकी टाइप के सवाल हैं, बड़ा सिंपल सा होता है, आपने पता था पढ़ा हुआ है। नॉर्मेलिटी क्या होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब मोलैरिटी हमें निकालनी है तो हम फार्मूले को पहले रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी इसकी दे रखी है, कितनी दे रखी है 10, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है H2 का 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 n क्या हो जाएगा m हो जाएगा 5m। ध्यान देना बेटा फॉर्मूला जरूर पुट करके रखना है, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, वैल्यू पुटिंग के मार्क्स होते हैं, आंसर के मार्क्स होते हैं। अगर 2 नंबर का सवाल है तो सही एग्जैक्ट यूनिट्स को लाना, उसके फॉर्मूले को पुट करना, फॉर्मूले को लिखना और सही आंसर निकालना 2 देता है, बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है, हाफ ऑफ मार्क्स ईच फॉर द प्रोसेस। क्लियर।